आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने हिंदी जर्नी में हिंदी साहित्य में आदिकाल टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। जो हमने हिंदी के जो ग्रंथ और लेखक हैं उस टॉपिक में गारसोदातासी कंप्लीट किया था। अब आज हम शिव सिंह सेंगर स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम भारतीय जो गारसोदातासी ने लिखा था वो फ्रेंच भाषा में था। ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने हिंदी में लिखा था। इन्होंने हिंदी का पहला कवि पुष्पदंत को माना है। शिव सिंह सेंगर ने चंद को छप्पे छंदों का राजा कहा। शिव सिंह सरोज इनका ग्रंथ है। इसकी एक ट्रिक है, शिव के पास नव किशोर आए लखनऊ से। अभी देखते हैं इस ट्रिक का मतलब। हिंदी भाषा में लिखित इस ग्रंथ का प्रकाशन 1883 में हुआ। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त प्रस्तुत किया गया। इस ग्रंथ को लिखने में भी वर्णानुक्रम पद्धति का सहारा लिया गया। इन्होंने भी काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया। शिव सिंह सरोज में 1000 कवियों का जीवन वृत्त है। यह ग्रंथ लेखकों के लिए उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उपजीव्य ग्रंथ किसको माना जाता है, शिव सिंह सरोज को। कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय जॉर्ज गियर्सन, भारत में अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे। जॉर्ज गियर्सन, जिनका जीवन काल 1851 से 1941 माना जाता है। 1902 में इन्होंने नौकरी से अवकाश लिया। 1903 में भारत छोड़ दिया। 1912 में इन्होंने सरकार द्वारा सर की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी। इन्होंने तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन किया तथा उन पर 1 दर्जन से अधिक निबंध भी लिखे। सन 1902 से 1909 तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम से भारतीय भाषाओं व बोलियों का सर्वेक्षण किया। इनके ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ की भाषा अंग्रेजी मानी जाती है। किशोरी लाल गुप्त ने सच्चे अर्थों में इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना। इस ग्रंथ का प्रकाशन विलियम जोन्स द्वारा 1784 में कलकत्ता में स्थापित द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में विशेषांक के रूप में किया गया। विशेषांक के रूप में 1888 में किया गया। अंग्रेजी भाषा में इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद सन 1957 में किशोरी लाल गुप्त ने किया। इस ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया गया। संपूर्ण ग्रंथ को 11 कालखंडों में विभक्त किया गया, जिसके बारे में चर्चा काल विभाजन के अंतर्गत कर दी जाएगी। मिश्र बंधु। मिश्र बंधु किसके पूर्वज थे? चिंतामणि त्रिपाठी के। चिंतामणि त्रिपाठी के पूर्वज इनके 3 भाई हैं, गणेश, श्याम, स्तुक। गणेश बिहारी मिश्र 1865 में जन्मे। श्याम बिहारी मिश्र 1873 में जन्मे। सुखदेव बिहारी मिश्र 1878 में जन्मे। जाने माने वकील थे और इनमें से सबसे बड़े गणेश बिहारी मिश्र थे। देव बड़े हैं या बिहारी, इस विवाद के जन्मदाता मिश्र बंधु माने जाते हैं। इस विषय पर अनेक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं को परिश्रम संकलनकर्ता कहा तथा इनके द्वारा रचित ग्रंथ को बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा। ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद। इस ग्रंथ के 4 भाग उपलब्ध हैं। 3 भाग 1913 में, चतुर्थ भाग 1934 में। प्रथम भाग में कवियों का वर्णन है, द्वितीय भाग में उन्हीं रचनाओं का वर्णन है। इस ग्रंथ में 5000 कवियों का उल्लेख किया गया है, जिनकी वास्तविक संख्या 4551 है। इस ग्रंथ में निहित सभी कवि हिंदी भाषा के हैं। इस ग्रंथ को
8 काल खंडों में विभक्त किया गया है, जिस पर आचार्य शुक्ल ने ये कहते हुए टिप्पणी दी कि संपूर्ण काल विभाजन को इतिहास ग्रंथ को आदि मध्य पूर्व में बांट देना साहित्य का सही वर्गीकरण नहीं है। शुक्ल के द्वारा इनके ग्रंथ को बड़ा भारी वृत्त संग्रह, प्रकांड कवि वृत्त संग्रह, मिश्र बंधुओं को क्या कहा गया? मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा गया। मिश्र बंधु ने सन 1912 में हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक हिंदी नवरत्न पुस्तक लिखी। के 4 संस्करण उपलब्ध हैं। प्रथम संस्करण 1934 में, इस संस्करणों में कबीर दास को शामिल नहीं किया गया। द्वितीय संस्करण 1940 में, इसमें कबीर को शामिल किया गया और इन्हें 7वां स्थान दिया गया। प्रथम संस्करण में भूषण व मतीराम दोनों अलग अलग और द्वितीय में इन दोनों को त्रिपाठी बंधु के नाम से एकत्रित कर लिया गया। तृतीय संस्करण 1943 में कबीर का कोई भी स्थान परिवर्तित नहीं किया गया। चतुर्थ संस्करण 1944, इस संस्करण में कबीरदास, तुलसीदास व सूरदास के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया। कबीरदास को तुलसीदास व सूरदास के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया। मिश्र बंधु विनोद में 2250 पृष्ठ हैं। हिंदी नवरत्न में शामिल 9 कवि इस प्रकार हैं, जिनकी ये एक ट्रिक बनाई गई है। तुसु देवी के तरीके ने भारत को चंद्र बंधुओं से मिलाया। तुसु देवी के तरीके ने भारत को चंद्र बंधुओं से मिलाया। तु तुलसीदास, सु सूरदास, दे देव, पी बिहारी, के केशवदास, त्रिपाठी बंधु, क कबीरदास, भारत भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्र चंद्रबरदाई बंधु, मिश्र बंधु।